दोस्तों, आज की कहानी है तीर्थ यात्रा का फल। हरिहर हरिहर एक सीधा साधा किसान था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता था और शाम को प्रभु का गुणगान करता था। उसके मन की एक ही साध थी, वह उडुपी के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता था। उडुपी दक्षिण कन्नड़ जिले का एक प्रमुख तीर्थ है। प्रति वर्ष जब तीर्थयात्री वहां जाने को तैयार होते हैं तो हरिहर का मन भी मचल जाता है, किंतु धन की कमी के कारण उसका वहां जाना नहीं हो पाता है। दोस्तों, इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए। हरिहर ने कुछ पैसे जमा कर लिए थे। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने बहुत सा खाने पीने का सामान साथ बांध दिया था। उन दिनों यातायात के साधनों का बहुत अभाव था। तीर्थयात्री पैदल ही वहां पर जाया करते थे। रास्ते में हरिहर की भेंट एक बूढ़े व्यक्ति से हो गई। बूढ़े के कपड़े फटे पुराने थे और पांव में जूते तक न थे। अन्य तीर्थयात्री उससे कतरा कर निकल गए, किंतु हरिहर से रहा न गया। उसने बूढ़े से पूछा, बाबा, क्या आप भी उडुपी जा रहे हैं? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने रुंधे स्वर में उत्तर दिया, मैं भला तीर्थ यात्रा कैसे कर सकता हूँ? एक बच्चा तो बीमार है, दूसरे बेटे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। हरिहर भला व्यक्ति था। उसका मन पसीज गया। उसने निश्चय किया कि वह उडुपी जाने से पहले बूढ़े के घर जाएगा। बूढ़े के घर पहुंचते ही हरिहर ने सबको भोजन खिलाया, बीमार बच्चे को दवा दी। बूढ़े के खेत बीजों के अभाव में जो खाली पड़े थे, लौटते लौटते हरिहर ने उसे बीजों के लिए धन के भी दिया। हरिहर ने उसे वापसी में उस बुजुर्ग इंसान को अपने खेत में बोने के लिए बीजों के लिए धन भी दिया। दोस्तों, जब वह उडुपी जाने लगा तो उसने पाया सारा धन तो उसका खत्म हो गया है। वह चुपचाप अपने घर को लौट आया। उसने मन में तीर्थ यात्रा न करने का कोई दुख न था, बल्कि उसे खुशी थी कि उसने किसी का भला कर दिया था। हरिहर की पत्नी भी उसके इस कार्य से बड़ी प्रसन्न थी। रात को हरिहर ने सपने में भगवान श्री कृष्ण को देखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने हरिहर से कहा, हरिहर, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। जो व्यक्ति मेरे ही बनाए मनुष्य से प्रेम नहीं करता, वह मेरा भक्त कदापि नहीं हो सकता। तुमने उस बूढ़े की सहायता की और रास्ते से ही लौट आए। उस बूढ़े व्यक्ति के भेष में मैं ही था। मैं स्वयं ही वो बूढ़ा व्यक्ति था। अनेक तीर्थयात्री मेरी उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ गए। एक तुमने ही मेरी विनती सुनी। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने स्वभाव से दया, करुणा और प्रेम का त्याग कभी मत करना हरिहर। और दोस्तों, इस तरह हरिहर को तीर्थ यात्रा का फल भी मिल गया। तो दोस्तों, हमें गरीब और असहाय लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। यदि किसी ज़रूरतमंद की हम मदद करते हैं तो उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारी अंतरात्मा को भी शांति मिलती है। इसी के साथ सभी एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय श्री कृष्णा, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।